कौन? हज़रत कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शहज़ादा इमाम हसन, हुबहू हम शक्ल हसन, ख़ानदान अहले बैत के चश्मो चिराग, इमाम हसन की निशानी, 13 साल की उम्र। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ख़ैमों में तशरीफ़ ले आते हैं तो क्या देखते हैं कि शहज़ादे आपकी तरफ आ रहे हैं। जब सामने आया, शहज़ादा दस्त बस्ता यूँ खड़ा हुआ जैसे कुछ कहना चाहता है। फरमाया, बेटा कासम, क्या बात है? अर्ज़ की, चचा जान, जहाँ सब ही बारी बारी जामे शहादत नोश कर रहे हैं, मुझे भी इजाज़त दें ताकि मैं भी इस सआदत से बहरामंद हो सकूं। हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत कासम को सीने से लगाया और फरमाया, बेटा कासम, तू मेरे भाई हसन की निशानी है। तुझे देखता हूँ तो भाई हसन की याद ताज़ा हो जाती है, इसलिए मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकता। कभी आप अपनी पुप्पी जान से कहते हैं, कभी चच्ची शहरबानों के पास जाकर अर्ज़ करते हैं कि आप ही मेरे लिए चचा जान से मैदान करबला में जाने की इजाज़त ले दें। अचानक कासम को एक बात याद आ गई। आप इमाम अली मुकाम की खिदमत में दोबारा इस हाल में जाते हैं कि हाथ में एक बंद कागज़ है। हुसैन इब्न अली ने फरमाया, ये क्या है? अर्ज़ किया, चचा जान, ये तावीज़ है जो मेरे वालिद मोहतरम हज़रत इमाम हसन ने वक्ते विसाल मुझे बाजू पर बांधने के लिए दिया था, और साथ ही ये नसीहत भी की थी कि बेटा जब कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो इस तावीज़ को खोल कर पढ़ लेना। तो मैंने सोचा कि इस वक्त से बढ़कर मुसीबत का वक्त कोई और कैसा हो सकता है कि ज़ालिम हमारे जानलेवा बने हुए हैं। जब इमाम बरहक ने शहज़ादे से वो तावीज़ लेकर पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ था कि भाई हुसैन, मैदान करबला में मेरे बेटे कासम को भी जान का नजराना पेश करने की इजाज़त दे देना ताकि नामूस इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरा हिस्सा भी शामिल हो जाए। हज़रत कासम ने अर्ज़ की, चचा जान, अब तो मुझे इजाज़त दे दें। मेरे इमाम अली मुकाम की आँखों से आंसू जारी हो गए। इसके बाद आप खैमों में चले गए, तमाम खैमे वालों को सलाम किया और मैदान कारज़ार की तरफ रवाना हो गए। मैदान में पहुँचे, दुश्मन को ललकारा कि है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला, मगर किस में जुर्रत थी कि हसन के बेटे का मुकाबला करे। उमर साद बोला, इसे बच्चा ना समझना, इसके बाजुओं में अली की ताकत है और ये हसन इब्न अली का बेटा है। ख़बरदार, इसके मुकाबले में अकेले नहीं मिलकर जाओ। आपने बार बार पुकारा मगर कोई भी सामने ना आया। आहर आप खुद ही दुश्मन के नरगा में जा घुसे, कभी दाएं और कभी बाएं हमले किए और यजीदियों का शराजा बखेर कर रख दिया। जब उमर साद ने शहज़ादे कासम का अंदाज़े जंग देखा तो चिल्ला उठा, और यजीद के तनहादारों, तुम्हारी शजात और बहादुरी कहाँ गई कि तुम 3 दिन के प्यासे एक नई उम्र के बच्चे पर काबू नहीं पा सकते। फिर उमर साद ने अर्ज़क से कहा कि शामो अराक में तेरी बहादुरी के बड़े चर्चे हैं, लिहाजा इस बच्चे के मुकाबले में तू जा। अर्ज़क ने जवाब दिया कि एक बच्चे से लड़ना मेरी शहसवारी की तौहीन है। उमर साद कहने लगा, इसे बच्चा ना समझ, ये देख के ये लखते जिगर किसका है, ये किसका नूरे नज़र है, ये किसका पोता है। इसका बाप हसन है, इसका दादा शेर खुदा अली है और इसकी रगों में मोहम्मद मुस्तफ़ा का खून है। अर्ज़क कहने लगा, पहले मैं अपने लड़के को भेजता हूँ, फिर देखा जाएगा। चनाचे अर्ज़क का वो लड़का जिसकी शहसवारी पर अर्ज़क को नाज था, हज़रत कासम के मुकाबले में आता है। आते ही आपने इस ज़ोर से इसे नेज़ा मारा जो इसके जिस्म से पार हो गया और वो हज़रत कासम के एक वार को भी बर्दाश्त ना कर सका। तड़पता हुआ ज़मीन पर गिरा और गिरकर ख़त्म हो गया। फिर तीसरा और चौथा आया और तमाम ही आपके सामने फटकने ना पाए थे कि चंद मिनट में ही जवानियों से हाथ धो बैठे और चारों के चारों जहन्नम रसीद हो गए। जब अर्ज़क ने अपने बेटों का ये हाल देखा तो गुस्से से भड़क उठा और बड़े ही जोश और जज्बे से हज़रत कासम की तरफ मैदान में आया। आते ही वार किया। आपने इसे बड़ी ही हुनरमंदी से रोक लिया। इसके बाद बड़ी चालाकी से अपने फ़न का मुज़ाहरा करने लगा। हज़रत कासम ने फरमाया, अर्ज़क, अपने आप को तू बड़ा शहसवार बना फिरता है, बड़ा शहसवार समझता है, ज़रा अपनी सवारी तो देख। कहने लगा, क्या बात है? फरमाया, तुझे घोड़े का तंग भी कसना याद नहीं? अर्ज़क ने नीचे देखा और बुखला गया। अर्ज़क के होश उड़ गए और समझ गया कि ये वाकई बच्चा ही नहीं बल्कि ये तो बड़ा दाना मालूम होता है। अर्ज़क इस परेशानी के आलम में
حضرت قاسم سے برسر پیکار تھا۔ آپ نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہ بھی کربلا کی ریت پر تڑپنے لگا، اور یزیدیوں کو بتا دیا کہ اگر اہل بیت پر پانی بند نہ کیا جاتا تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ تمام کوفیوں کا نشان مٹا دیتے۔ ادھر خیموں میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم شہزادے کا انداز جنگ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور دل ہی دل میں قاسم کو شاباش دے رہے تھے۔ واہ قاسم، تو نے لڑائی کا حق ادا کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ جس کے دل میں ایمان کی قوت ہو اس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں، اور جب ایک سچا مجاہد اسلام اور کفر کے مقابلے کے لیے نکل پڑتا ہے تو باطل خاکستر ہو جاتا ہے، اور پھر جب تک ہر طرف سے حق کی آواز بلند نہیں ہوتی اس وقت تک دم نہیں لیتا۔ ہاں، جب ایک سچا مجاہد اسلام کے سلسلے میں کفر کے مقابلے کے سامنے آتا ہے، جب وہ کفر کے لیے نکل پڑتا ہے تو باطل خاکستر ہو جاتا ہے، اور پھر جب تک ہر طرف سے حق کی آواز بلند نہیں ہوتی اس وقت تک وہ دم نہیں لیتا۔ بالآخر حضرت قاسم لڑتے لڑتے تھک بھی چکے تھے۔ جب قوم اشقا نے سمجھا کہ اس بچے کی زد سے ہمارا بچنا مشکل ہے تو انہوں نے چاروں طرف سے حملے شروع کر دیے، اور ایک مردود نے آپ پر نیزے کا ایسا وار کیا جو جسم سے پار ہو گیا۔ آپ زخمی ہو کر گھوڑے کی ذہن سے زمین پر گرے۔ آپ نے آواز دی، چچا جان مجھے پکڑنا۔ حضرت امام نے جب شہزادہ قاسم کی آواز سنی جلدی سے میدان میں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شہزادہ قاسم تڑپ رہا ہے۔ آپ نے حضرت قاسم کو ہاتھوں میں لیا، اٹھا کر خیموں کی طرف آ رہے تھے کہ روح قفس انصر سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔